Hello guys, welcome to Learning with Harsh. I am Harsh Singh Tomar. In this video, I will tell you class 7th English chapter 3, The Desert. So let's start. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. तो हम लोगों के जैसे जो लोग जहाँ पे खूब सारे जंगल होते हैं और जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो कभी भी सोच नहीं सकते कि डेजर्ट कैसा होता है। तो वो लोग सोचते हैं मतलब ज़्यादा पॉपुलर ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डेजर्ट है वो स्ट्रेच ऑफ सैंड है, मतलब हर तरफ सैंड ही सैंड पड़ी है जहाँ पे रेन मतलब बारिश नहीं होती और वहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे नहीं ग्रो होते। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। इट इज़ ड्राई हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये ड्राई होता है, गर्म होता है और पानी नहीं होता और यहाँ पे शेल्टर भी नहीं होता। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड दिस, उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज़ नहीं है जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो जिन लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है वो बताते हैं कि डेजर्ट एक बहुत ही सुंदर जगह है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो ये उन लोगों के लिए घर है, मतलब उन लोगों के लिए घर है, कई सारे लोगों के लिए घर है और जो है एनिमल के लिए और पौधों के लिए डेजर्ट एक घर है जिन्होंने उस जगह पे सरवाइव करना सीख लिया है, हॉट और ड्राई कंडीशन में सरवाइव करना सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास प्लांट एंड ट्रीज एज इट इन अदर क्लाइमेट। तो हर समय तो डेजर्ट ग्रास और प्लांट्स और ट्रीज से नहीं भरा रहता है, पर कुछ क्लाइमेट में होता है। बट वेन एवर इट रेन, जब भी बारिश होती है डेजर्ट में, विच इज़ रेयर मतलब कभी कभी होती है, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम एंड साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो जो जब कभी भी डेजर्ट में बारिश होती है तो डेजर्ट के जो फूल होते हैं, मतलब डेजर्ट वाली जगह पे जो फूल पाए जाते हैं तो वो उगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन है। ट्रॉपिकल ऐसी जगह होती है जहाँ पे खूब बारिश होती है और वहाँ पे खूब मतलब जंगल टाइप का होता है। A desert is not always a flat unchanging wasteland of dry sand. डेजर्ट कोई हमेशा फ्लैट नहीं रहता और अनचेंजिंग वेस्टलैंड नहीं है। इट में हैव इट में हैव माउंटेन एंड हिल, इसमें माउंटेन और हिल भी होते हैं। इट में हैव एन ओआसिस बिग और स्मॉल, और इसमें छोटे और बड़े ओआसिस भी होते हैं। एन ओआसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ desert where spring or a well gives plant and trees a better। तो ओआसिस वो चीज़ होती है जैसे कहीं कहीं पे आप समझ लीजिए जैसे डेजर्ट में कोई तालाब हो, छोटा सा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो डेजर्ट में जो तालाब होता है उसे हम लोग कहते हैं ओआसिस। जैसे ये देखिए, ये एक ओआसिस है, ये एक ओआसिस है। यहाँ पे पेड़ भी ग्रो होते हैं और यहाँ पे इसके किनारे लोग भी रहते हैं और यहीं पे जानवर भी पानी पीते हैं। ये होता है ओआसिस।
An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or well gives plant and trees a better चांस टू ग्रो। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं किसी प्लांट और ट्री के ग्रो हो जाने के। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो आप लोगों को डेजर्ट से ये समझ आता होगा कि हर तरफ बस सैंड होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पर एक फैक्ट बताएं कि डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है थार डेजर्ट की तरह जो कि इंडिया में है, और कोल्ड भी होता है लद्दाख की तरह। तो लद्दाख भी एक डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा अंटार्कटिका। वो पूरा एक कॉन्टिनेंट है जो कि बर्फ से भरा हुआ है और वहाँ पे वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो अंटार्कटिका हो जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, डेजर्ट वो चीज होती है जहाँ पे वाटर नहीं होता और वेजिटेशन मतलब ज्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते। पीपल यूजली कॉल्ड इट डेजर्ट। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। तो कुछ डेजर्ट बिना वाटर के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट देम एज माउंट। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स ऐसे, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे एक टीला है, जैसे कहा जाता है रेत का टीला। तो सैंड ड्यून्स मतलब रेत का टीला होता है। एक जगह जैसे हवा चली तो वो अपने साथ सैंड के भी पार्टिकल लेके चली। इस साइड में जैसे हवा चल रही, इस साइड में, तो वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल लेके चलेगी और एक जगह ये सब ढेर के रूप में इकट्ठा कर देगी। तो वो एक माउंटेन टाइप सा हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक। Some deserts are totally in such place that shift and move endlessly across the desert. Few plant can survive on such dry shifting sand. तो इस जगह पे वो कुछ प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। मतलब डेजर्ट पे भी जैसे ये देखिए कुछ प्लांट होते हैं। all living things need water in order to survive। हर किसी को पानी चाहिए होता है जो भी लिविंग थिंग है। a few plant and animal that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animal। तो जो डेजर्ट में एनिमल और प्लांट होते हैं उन्होंने सीख लिया है कि मतलब अपनी एक एबिलिटी डेवलप कर ली है कि कम पानी में कैसे रहा जाए। द कैमल पॉपुलरली नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो बहुत सारा पानी एक बार में पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर। कैमल जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 days बिना वाटर के रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका रीज़न ये है कि कैमल का स्वेट जो पसीना होता है वो बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। हम लोग पसीना इसलिए निकालते कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हम लोग स्वेट करते हैं जब हम लोगों को गर्मी लगती है, तो जब पसीना निकलता है तब थोड़ा बॉडी कूल भी हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हो जाने पर भी जिंदा रहते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन। वो स्वेट मतलब पसीना नहीं करते, ज़्यादा नहीं निकालते पसीना।
Therefore, the retain the water they drink for long period of time. तो जो पानी होता है तो वो ज़्यादा बॉडी से वेस्ट नहीं होता, तो उस वजह से वो कई दिनों तक जिंदा रहते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर. और जो डेजर्ट एनिमल, जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल होते हैं, वो तो कभी भी पानी नहीं पीते. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. तो जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो कभी भी पानी नहीं पीते. वो अपने, जैसे ये देखिए, यहाँ पे अपना एक बिल टाइप का बना लेंगे और उसी में रहेंगे पूरे दिन भर, और फिर बाद में रात में निकलेंगे खाने के लिए अपने. Some of them eat other animal and get the water they need from the moisture in the meat. तो कुछ जो होते हैं वो पानी पीते हैं जहाँ से, मतलब जैसे उन्होंने कोई कीड़ा खाया तो उसमें जो वाटर होगा तो वो उसके शरीर के अंदर चला जाएगा. तो वो डायरेक्टली पानी नहीं पीते, इनडायरेक्टली पानी पी लेते हैं. Other eat plant and seed and get the water they need from plant juice. तो जो बाकी होते हैं, मतलब यही सब खा पी के, सीड जैसे बीज खा लिया, और प्लांट का जो रस होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है, उसे खा के पानी की अपनी जो पानी की क्वांटिटी होती है उसे ठीक रखते हैं. डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट themselves टू द लाइफ दे लीड. Cactus plant store water in their thick stem. Lie, their root lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. तो जो कैक्टस प्लांट होता है वो अपनी जो स्टेम होती है उसमें खूब सारा पानी रखता है, इसीलिए जो कैक्टस का पौधा होता है उसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, और उस कैक्टस के प्लांट में एक भी पत्ती नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. जो आप कैक्टस में कांटे देखते हैं तो वो कांटे जो है उसी की पत्तियां होती हैं, पर पत्तियों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया. वो सिकुड़ते सिकुड़ते धीरे 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 एक कांटे का फॉर्म ले लेते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू उनका वाटर लॉस नहीं होता, तो वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं. The major feature of all desert is, of course, dryness and variation of temperature. In humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from hot rays of the sun. The absence of blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. तो जो डेजर्ट होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. डेजर्ट जो है वो नेचर के बहुत इम्पॉर्टेंट प्लान में से है. अब प्लान ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग बनाते हैं कि कैसे छुपना है, ऐसे खेल में जैसे प्लान बनाते हैं, वो नहीं. दे आर, मतलब जैसे नेचर ऐसा दिखाया जा रहा कि जैसे नेचर ने कोई बिल्डिंग बनाई हो तो उसका जैसे नक्शा है तो वो प्लान बनाया है ऐसे. दे आर दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियन. वो मतलब जो घने जंगल हैं और जो गहरे गहरे समुद्र हैं उनके जैसे ज़रूरत, मतलब ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. तो इसमें ऐसा बताया गया है कि हमारा जो गॉड है उसने हर चीज़ को अच्छी
मतलब अपना सोच समझ के ही बनाया है, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि डेजर्ट जो है वो बहुत बेकार चीज़ है। सो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।